विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में रांची से अशरफ दानिश हुआ गिरफ्तार। बोकारो से है उसका कनेक्शन, अच्छे घर से संबंध रखता है अशरफ दानिश। उसकी गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने पलामू के हुसैनाबाद में भी मारा छापा। दिल्ली स्पेशल सेल, रांची एटीएस और झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लोअर बाजार थाना के पत्थर कुदवा स्थित न्यू तबारक लॉज में किसी कंपटीशन की तैयारी में लगा था अशरफ दानिश। दिल्ली के स्पेशल सेल थाना में दर्ज हुआ था 9 सितंबर को उसके खिलाफ मामला। धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का आरोप। दिल्ली से आई पुलिस ने एटीएस रांची के सहयोग और झारखंड पुलिस की मदद से की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी के साथ ही दानिश के पास से मिला हथियार और कई अन्य आपत्तिजनक सामान। उसके आईएसआई आतंकवादी संगठन से भी संबंध होने की हो रही है चर्चा। दिल्ली स्पेशल सेल थाना में 9 सितंबर को दर्ज हुआ था कांड संख्या 240। दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने, धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने हेतु प्रचार प्रसार करना एवं अवैध हथियार रखने के आरोप में दर्ज किया गया था यह मामला। इसी के बाद दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस आई एक्शन में। धर लिया गया अशरफ दानिश। अब उससे आपत्तिजनक और प्रतिबंधित संगठन से संबंध होने के बाद की जा रही है पूछताछ। वह झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार थाना के बुंडू मुस्लिम मोहल्ला का रहने वाला बताया गया है। उसके बोकारो कनेक्शन के बाद कई तरह की चर्चा शुरू हुई है। वैसे अच्छे घर से संबंध रखता है अशरफ दानिश। वह किसी कंपटीशन की तैयारी में रांची में रह रहा था, ऐसी मिली है जानकारी। लेकिन तैयारी की जगह पर उसकी गतिविधियां कुछ और ही हो गई थी। इसके बाद एंटी टेररिज्म स्क्वाड झारखंड के सहयोग से दिल्ली स्पेशल सेल ने मारा छापा और किया दानिश को गिरफ्तार। उसकी गिरफ्तारी के बाद पलामू के हुसैनाबाद में भी की गई छापेमारी। वहां से भी उठाया गया एक युवक को, लेकिन पूछताछ और उसके मोबाइल की जांच के बाद कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिलने पर छोड़ दिया गया और मोबाइल को भी कर दिया गया मुक्त। दानिश के पेटरवार कनेक्शन के बाद तरह तरह की चर्चा। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ की जा रही छापेमारी में संदिग्ध अशरफ दानिश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ उसका पलामू और बोकारो कनेक्शन भी उजागर हुआ है। किसी देश विरोधी ताकत के साथ और उस संगठन से जुड़े होने के आरोप में दानिश के खिलाफ लिया गया एक्शन। दिल्ली स्पेशल सेल में दर्ज मामले में हुई कार्रवाई और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम, झारखंड एटीएस की टीम और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया अशरफ दानिश। वह रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थर कुदवा के न्यू तबारक लॉज के ग्राउंड फ्लोर के रूम नंबर 15 में रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई आपत्तिजनक सामान उसके रूम से मिले हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल थाना की पुलिस यहाँ पर आई। वह कई दिनों से पुलिस की रडार पर था और दिल्ली से आई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि उसका किसी आतंकवादी संगठन से संबंध है या नहीं। 23 वर्ष के अशरफ दानिश के रांची स्थित ठिकाने से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, कॉपर शीट, हथियार सामग्री, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग, चाकू, 10,500 रुपये नगद, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन, वेइंग मशीन, बिकर सेट, सेफ्टी ग्लोव्स, रेस्पिरेटरी मास्क, प्लास्टिक बॉक्स कंटेनिंग स्ट्रिप वायर्स, सर्किट, मदरबोर्ड, डायोड्स इत्यादि जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संदिग्धों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस के हत्थे चढ़े अशरफ दानिश से कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं और कई तरह की जानकारियां लेने की कोशिश हो रही है। एक पढ़ने वाला लड़का किस तरीके से इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो गया और इसके पीछे किसका हाथ है, इसे भी पता लगने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दानिश की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में देश विरोधी ताकतों की सक्रियता को लेकर कई तरह की चर्चा की जा रही है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों ने झारखंड को अपना सेफ ठिकाना बना लिया है और यहाँ से वे आतंकवादी संगठनों को मदद पहुँचा रहे हैं। फिलहाल अशरफ दानिश के पास से क्या क्या जानकारी मिली है उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ ही सनसनी फैली हुई है और तरह तरह की चर्चा झारखंड में चल रही है। रांची से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।